आज हमारा विषय है संस्कृत साहित्य में जो व्याकरण है उसकी क्या भूमिका है, इसके संदर्भ में हम अध्ययन करेंगे। भाष्यते अनया इति भाषा, यानी मनुष्य को अपने विचारों के संप्रेषण के लिए किसकी आवश्यकता होती है? भाषा की आवश्यकता होती है। और भाषा का जो आधार स्तंभ है वो क्या है? व्याकरण। यानी बिना व्याकरण के हम भाषा का संप्रेषण नहीं कर सकते हैं। तो भाषा में जो सबसे पहली महत्वता होती है व्याकरण। व्याकरण के समुचित प्रयोग के द्वारा ही मनुष्य अपने विचारों को दूसरों के प्रति संप्रेषित करने का प्रयास करता है। तो व्याकरण की व्युत्पत्ति क्या है ना? तो व्याकरण शब्द वि आ उपसर्ग पूरक की धातु और युक्त प्रत्यय से निष्पन्न होता है। यानी वि आ उपसर्ग पूर्वक क्री धातु और युक्त प्रत्यय से ये व्याकरण शब्द की निष्पत्ति होती है। बताया गया है कि व्याकरण की विवेचन की शब्दा अनेति व्याकरण, यानी जिसके द्वारा प्रत्यय आदि की प्रकृति प्रत्यय आदि की विवेचना की जाती है उसे व्याकरण कहते हैं। पतंजलि का महाभाष्य है, उसमें भी बताया गया है लक्ष्य लक्षण है व्याकरण। वहां पर लक्ष्य उदाहरण है और लक्षण सूत्र को प्रतिभाषित करता है। पतंजलि के महाभाष्य में ही व्याकरण को शब्दानुशासन कहा गया है ना? शब्दानुशासन यानी शब्दों का अनुशासन। और वो शब्दों का अनुशासन दो संदर्भ में आता है, चाहे वैदिक और लौकिक। जो शब्दों का अनुशासन है ना, शब्दों को ऐसे नहीं किसी भी तरह से हम शब्दों का उच्चारण कर ले, शब्दों की महत्वता बहुत होती है। एक शब्द सम्यक ज्ञात सुपयुक्त सर्वलोके काम दुख भवति, यानी एक शब्द का अगर हम सही उचित प्रयोग करें तो वो हमें किसकी प्राप्ति करा सकता है? स्वर्गलोक की प्राप्ति करा सकता है। इसीलिए मनुष्य को अपने लौकिक जीवन में शब्दों का बड़े ही सोच समझकर उसका उपयोग करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य का जीवन में शब्द की बड़ी महत्वता होती है। क्योंकि मनुष्य को अपने विचारों के आदान प्रदान के लिए आवश्यकता किसकी होती है? वाणी की। और वाणी को ही वाक देवी कहा गया है। मनुष्य जो उच्चारण करता है ना, जो शब्द निकलते, ऐसा नहीं कि ऐसी मनुष्य की वाक वाणी वाक इंद्रिय को विकसित होने में अपने पूर्व जन्म के कर्मों का भी उसमें उपयोग रहता है। तो हमें वाक देवी के संदर्भ में बता रहा हूँ कि भाषा जो उद्घाटित होती है वो वाक इंद्रिय से होती है, और वाक इंद्रिय के अंतर्गत वाणी की बड़ी महत्वता होती है। इसीलिए मनुष्य को अपने लौकिक जीवन में अपने शब्दों के उच्चारण में बड़ी ही महत्वता रखनी चाहिए, क्योंकि शब्दों के उच्चारण से कोई हमारा मित्र सखा बनेगा तो कोई हमारा शत्रु बनेगा। इसीलिए हमें अपने शब्दों का बड़ा ही ध्यानपूर्वक अपने लौकिक जीवन में प्रयोग करना चाहिए। तो उन्होंने महाभाष्य में ये बताया है कि शब्दानुशासन, व्याकरण को क्या बताया है? शब्दा अनुशासन, यानी शब्दों का अनुशासन। और ये शब्दों का अनुशासन वैदिक और लौकिक दोनों संस्कृत के लिए प्रयोग होता है। यहाँ पर दो शब्द हैं, वैदिक और लौकिक। वैदिक यानी वेदों की भाषा, लौकिक साहित्य यानी महाकवि वेद व्यास के द्वारा रचा गया रामायण हमारा लौकिक साहित्य का पहला ग्रंथ माना जाता है। ठीक है, तो उस संदर्भ में उसको शब्दों का अनुशासन कहा गया है। ठीक है, तो व्याकरण के समुचित ज्ञान के द्वारा ही हम भाषा को समझ सकते हैं, और भाषा को अपनी उत्कृष्टता को प्राप्त करने के लिए उसके व्याकरण का समुचित ज्ञान होना बड़ा ही आवश्यक है। अब हमारे जो वेदांत, वेदों के 6 अंग, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष्य, ये 6 अंग माने गए। ये क्या है? 6 वेदांग, वेदों के अंग। 4 वेद है और 4 वेदों के 6 वेदांग माने गए हमारे। इसमें शिक्षा को नासिका, कल्प को हाथ, व्याकरण को मुख, निरुक्त को कान, छंद को पैर और ज्योतिष को नेत्र। यानी शिक्षा क्या है? नासिका है। कल्प क्या है? हाथ है। व्याकरण क्या है? मुख है। निरुक्त क्या है? कान है। छंद क्या है? पैर है। और ज्योतिष क्या है? नेत्र। ये वेदों के 6 अंग है। जिस प्रकार मनुष्य को इन 6 अंगों की आवश्यकता होती है मनुष्य को प्रतिभाषित होने के लिए, और इन 6 अंगों में सबसे बड़ी महत्वता किसकी होती है? मुख की होती है, क्योंकि मनुष्य की पहचान मुख के द्वारा होती है ना। जिस तरह से वेदों के 6 अंगों में सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा बताया गया? इसमें व्याकरण का जो मुख बताया गया। इसी प्रकार से वेदांगों में प्रमुख अंगता किसको मानी गई है? इसकी व्याकरण को दी गई है। ये 6 अंग है, इनका अलग अलग प्रयोग बाद में हुआ, अगली वाली क्लासों में बताएंगे। वैसे इजी की क्लासरूम चलता है, आपको सामान्य जानकारी थी वेदांत आपके प्रतियोगी परीक्षा में, और परीक्षा में ये पूछा जाता है कि
6 वेदांगों के अंग कौन कौन से, तो ध्यान रखना शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष, जिसमें से शिक्षा को नासिका माना गया, कल्प को हाथ माना गया, व्याकरण को मुख, निरुक्त को कान, छंद को पैर और ज्योतिष को नेत्र माना गया है। तो सबसे महत्वता किसकी बताई गई है, मुख की। जिस प्रकार मानव शरीर में मुख की प्रमुखता होती है, उसी प्रकार वेदों के 6 अंगों में सबसे जो प्रमुखता है वो किसकी है, व्याकरण की है। हम अब व्याकरण शास्त्र को पढ़ने से इसकी भूमिका को पढ़ते हैं, कहाँ से उत्पत्ति है व्याकरण की। तो बताया जाता है कि परमपिता ब्रह्मा ने व्याकरण का ज्ञान सबसे पहले बृहस्पति को दिया, और बृहस्पति ने यह ज्ञान इंद्र को, और इंद्र ने अग्नि, वायु, यम आदि को यह प्रदान किया। तो इस तरह से ये परंपरा चली। इसमें से प्रथम जो वक्ता थे वो बृहस्पति थे, और बृहस्पति ने फिर ये ज्ञान इंद्र को दिया। फिर इंद्र ने 1,00,000 श्लोकों से युक्त, सूत्रों से युक्त इंद्र व्याकरण की रचना की। किसकी रचना की थी, इंद्र व्याकरण की, इंद्र व्याकरण की रचना की थी। इसीलिए इस परंपरा को बृहस्पति परंपरा कहा जाता है। दूसरी परंपरा है माहेश्वरी परंपरा, जो हम जानते हैं माहेश्वर भगवान शिव के लिए आता है कि भगवान शिव के डमरू से जो 14 माहेश्वर सूत्र हुए, और उन माहेश्वर सूत्रों के आधार पर ही पाणिनि जी ने हमारे अष्टाध्यायी की रचना की, तो वो माहेश्वर परंपरा कही जाती है। ठीक है ना। तो आगे वाले में अपन फिर संस्कृत साहित्य का जो व्याकरण है, इसका आधार स्तंभ किसको माना जाता है, पाणिनि की अष्टाध्यायी को माना जाता है। आपको ध्यान रखना है, प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जाएगा। आपके जो भी एग्जाम में आगे जो भी परीक्षाएं देंगे तो उसमें भी आएगा, आगे जो भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करेंगे उसमें भी ये पूछा जाएगा। पहले ऋषि बनेंगे पाणिनि, जिनका अष्टाध्यायी जो व्याकरण का आधार स्तंभ है। फिर आ जाते हैं हमारे कात्यायन जी, जिन्हें वररुचि भी कहा जाता है, इनका उपनाम है वररुचि। ठीक है, वररुचि। जिन्होंने वार्तिकों की रचना की। किसकी रचना की, वार्तिकों की। और किससे हैं हमारे पतंजलि, जिन्होंने किसकी रचना की, महाभाष्य। किसकी रचना की, महाभाष्य की। इन तीनों को मुनिवर, इनको क्या कहा जाता है, मुनित्रय। क्या कहा जाता है, मुनित्रय। प्रश्न पूछा जाएगा मुनित्रय में कौन कौन आते हैं, तो पाणिनि जी, कात्यायन जी और पतंजलि। तो पाणिनि ने किनकी रचना की, अष्टाध्यायी की, कात्यायन जी ने वार्तिकों की, और पतंजलि ने महाभाष्य की रचना की। तो इनको क्या कहा जाता है, मुनित्रय कहा जाता है। तो सबसे पहले हम पाणिनि जी के बारे में पढ़ते हैं। पाणिनि जी का जो ग्रंथ है उसका नाम है अष्टाध्यायी। सामने दिखाई दे रहा है अष्टाध्यायी, यानी अष्ट अध्याय है ना। इसमें कितने अध्याय हैं, इसमें 8 अध्याय हैं, और प्रत्येक अध्याय में कितने पाद है, 4-4 पाद है। और इस तरह से इसमें 8 और 4 कितने हो गए, टोटल 32 पाद है। कितने पाद है टोटल, ये 32 पादों में विभाजित है। और इसमें 3983 और 14 3997 सूत्र मिलते हैं। 14 ये क्या है, माहेश्वर सूत्र है, जो अगली वाली क्लास में अपन पढ़ेंगे। प्रश्न पूछा जाएगा पाणिनि के अष्टाध्यायी में कितने अध्याय हैं, तो 8 अध्याय हैं। कितने पादों में विभाजित है, 4 पादों में विभाजित है। ठीक है, तो टोटल पाद कितने हो गए, 32।